नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्ट्रक्चर में स्वागत है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये आज का वीडियो लेकर आया हूँ और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मज़ेदार है। तो आज का टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले वीडियोज़ भी मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। तो आइए शुरू करते हैं और आज के जो कुछ पॉइंट्स हम लेकर आए हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले है रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल प्रोसेस, डेट में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवर्सेबल, उसके बाद बताएंगे इरिवर्सेबल प्रोसेस, डेट में उत्क्रमणीय। तो उत्क्रमणीय क्या होता है? बोलेंगे कि वो प्रक्रम जो कोई बाहरी परिस्थितियों के कारण इसमें अगर कोई अल्प परिवर्तन होता है और वो अल्प परिवर्तन होने के बाद वो विपरीत दिशा में वापस लौट आए, इसको बोलेंगे उत्क्रमणीय प्रोसेस। ठीक। दूसरा क्या है हमारा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। बोलेंगे वो प्रक्रम जिसमें कोई बाहरी परिस्थिति के कारण उसमें अल्प परिवर्तन तो हो जाए लेकिन वो विपरीत दिशा में ना लौट सके, यह आपका हो जाएगा अनुत्क्रमणीय। तो दोनों आप समझ गए, रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल में क्या है कि जो उसकी विपरीत दिशा में लौट सके। ठीक। आप यहां से यहां तक चल के गए लेकिन उसके चल के पीछे आ सकें, यह आप कहोगे रिवर्सेबल। और रिवर्सेबल क्या है कि आप यहां से चलकर यहां तक आए लेकिन पुनः पीछे नहीं आ पा रहे हैं, यह आपका हो जाएगा इरिवर्सेबल। ठीक। आपने एक बार पढ़ लिया है और आगे भी पढ़ते रहें, ठीक, ये आपका इसको भी कह सकते हैं रिवर्सेबल। ओके, आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट का टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ है हीट इंजन, डेट में इसको कह सकते हैं ऊष्मा इंजन। तो सबसे पहले देखिए इसका ये बनाते हैं डायग्राम। तो देखिए जैसा कि लिखा हुआ है हीट इंजन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सुपर इंपॉर्टेंट है और इसका नाम है हीट इंजन, डेट मीन्स इसको कहते हैं ऊष्मा इंजन। तो ऊष्मा इंजन क्या है हम बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले देखिए कि यहां पर ये डायग्राम बना हुआ है और इसके बाद हम आपको बताते हैं क्या है। तो सबसे पहले ऊष्मा इंजन है क्या? बोलेंगे कि ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जिसके द्वारा ऊष्मा का सतत रूप से हम यांत्रिक कार्य में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक। देखिए जैसे लिखा हुआ है ये यहां पर आपका क्या है? यांत्रिक कार्य। डब्ल्यू क्या है? यांत्रिक कार्य। ओके, या यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं। बोलेंगे कि इट इज ए इंजन बाय विच वी कैन कन्वर्ट द हीट कंटिन्यूअसली इनटू द मैकेनिकल वर्क। ओके, अगर आपसे पूछा जाए इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे भाप इंजन है, डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन आदि। ठीक, इसके हो जाएंगे उदाहरण। एक बार मैं पुनः बोलता हूं कि हीट इंजन, बोलेंगे द इंजन विच कैन कन्वर्ट द हीट कंटिन्यूअसली इनटू द मैकेनिकल वर्क। ये एक ऐसा इंजन है होता है कि जो ऊष्मा का सतत रूप से यांत्रिक कार्य में, ठीक, या कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा में इसका परिवर्तन करता है। उदाहरण जैसे मैंने बताया भाप इंजन है, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन आदि। आइए अब हम तेजी से बात करते हैं इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन एंड वर्क। तो देखिए जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है इसका प्रिंसिपल। बोलेंगे कि एक ऐसा निकाय, ये लिखा हुआ एक निकाय है जिसके विभिन्न भाग, भाई ये सब इसके भाग हैं। ठीक। बोलेंगे एक ऐसा निकाय जिसके विभिन्न भाग विभिन्न तापों पर हैं। ओके, कोई परेशानी? एक ही निकाय है, एक सिस्टम है जिसके जो ये कई सारे भाग हैं 1 2 3 4, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हैं। ओके, आइए अब बात करते हैं। फिर लिखा है कि तापीय साम्यावस्था को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। एक बार मैं इसको पुनः पढ़ता हूं कि इसका ये जो सिद्धांत है कि एक निकाय जिनके विभिन्न भाग, एक निकाय जिनके विभिन्न भाग विभिन्न तापों पर हैं, तापीय साम्यावस्था को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। ओके, आइए अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस एंड वर्क।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन, संरचना। ठीक, संरचना। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है, इसके कंस्ट्रक्शन में इसके 3 मैंने मेन पार्ट लिखा हुआ है। पहले लिखा हीट सोर्स, फिर लिखा सिंक, फिर लिखा वर्किंग सबस्टेंस। ओके, अब अगर हम इस फिगर में आ जाएं तो देखिए ये हमारा क्या है, इसको बोलेंगे हीट सोर्स। ओके, और इसको बोलेंगे सिंक, इसको बोलेंगे सिंक। और ये आपका क्या हमारा डब्ल्यू एन डेट लिखा हुआ है वर्किंग सबस्टेंस। ओके, अब अगर बात करेंगे कि इसको हमको समझाना होगा तो किस तरह से समझाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट सोर्स यानी ऊष्मा स्रोत। देखिए लिखा है ना, इसके 3 पार्ट मैंने लिखा है, ऊष्मा स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ, ये ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मा स्रोत की। ऊष्मा स्रोत क्या है, देखिए बोलेंगे जो लिखा है T1। ठीक, बोलेंगे कि ये एक ऐसी वस्तु है जो स्थिर, ठीक, अति उच्च ताप पर, लेकिन केल्विन में, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक वस्तु होती है जिससे ये जो पदार्थ है ये ऊष्मा को ग्रहण करता है। फिर सुनिएगा, ये एक ऐसी वस्तु है, तो देखिए ये लिखा हुआ हीट सोर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी वस्तु है जो कि स्थिर अति उच्च ताप पर, ओके, ये ऊष्मा, इससे ऊष्मा कौन लेता है, ये ऊष्मा इंजन। बोलेंगे ये एक ऐसी वस्तु होती है जो ऊष्मा स्रोत है जो अति उच्च ताप पर होती है और इससे ऊष्मा इंजन ग्रहण करता है। ठीक, दैट मीन्स ये परित्याग करता है। भाई त्याग करता है तभी तो ये लेगा। अब हम बात करते हैं, लिखा सिंक। सिंक क्या है, बोलेंगे ये भी स्थिर ताप पर, लेकिन ताप कैसा है, केल्विन, निम्न ताप पर, एक कहते हैं ठंडी वस्तु। ठीक भाई, चूंकि निम्न ताप है, एक ऐसी वस्तु है जो इसने जो ऊष्मा को निकाली थी उसके कुछ भाग को ये एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब मतलब डेट मीन्स अवशोषित करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि लिखा हुआ है वर्किंग सबस्टेंस, डेट मीन्स कार्यकारी पदार्थ। कार्यकारी पदार्थ क्या होता है, बोलेंगे कार्यकारी पदार्थ ये वो पदार्थ होता है कि ये सबसे पहले क्या करता है कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा को लेता है, फिर इसका कुछ भाग तो क्या करता है कि ये यांत्रिक कार्य में इसको बदलता है और शेष भाग को ये सिंक में भेज देता है। एक बार इसको पुनः सुनिएगा कि इसके 3 पार्ट हैं, हीट सोर्स है, वर्किंग सबस्टेंस और सिंक है। हीट सोर्स क्या करता है कि हीट सोर्स से जो ऊष्मा इंजन है वो ऊष्मा को ये ऊष्मा को निकालता है और ऊष्मा इंजन को लेता है। इसके बाद है कि जो सिंक है क्या करता है कि जो ऊष्मा त्याग की हुई इसकी ऊष्मा है, इस ऊष्मा को ये एब्जॉर्ब करता है। और ये जो वर्किंग सबस्टेंस है ये क्या करता है कि सबसे पहले इसमें से ऊष्मा को लेता है और ऊष्मा को लेने के बाद ऊष्मा का कुछ भाग तो ये करता है कि इसको यांत्रिक कार्य में बदल लेता है और शेष भाग को इस सिंक में भेज देता है। आइए अब हम बात करें अगर इसके वर्क की, तो जो वर्किंग सबस्टेंस है ये क्या करता है कि इसने सबसे पहले इससे ऊष्मा को लिया। आपने पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, याद है ना, ऊष्मागति के प्रथम नियम। क्या था कि जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक, तो वही सिद्धांत इसमें भी हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि जब इसने यहाँ से ऊष्मा को लिया तो इसने कुछ भाग क्या किया कि यांत्रिक कार्य यानी ऊर्जा में इसने बदला और शेष भाग को इसने क्या कर दिया, इसको सिंक में भेज दिया। ठीक, अब अगर हम बात करें कि इससे ली गई ऊष्मा Q1 है, ओके, और ये इसमें जो आ रही ऊष्मा ये कितनी है, Q2 है। तो डेट में जो वर्क हो रहा है वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2, ये ना। फिर से देखिएगा, मानेंगे कि यदि जो स्रोत से ली गई ऊष्मा कितनी Q1 है, सिंक में कितनी आ रही Q2, तो वर्क हो जाएगा आपका वो कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ओके,
देखिए जो मेरा नेक्स्ट हेडिंग है इसी से रिलेटेड है, क्या आता है ऊष्मीय दक्षता, यानी लिखा हुआ है इफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी। ठीक, थर्मल एफिशिएंसी किसकी हमको निकालना है, हीट इंजन की। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसकी मैंने आपको इसका प्रिंसिपल, इसका कंस्ट्रक्शन और इसका वर्क मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इफिशिएंसी, दैट मीन्स थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, ऊष्मीय इंजन की ऊष्मीय दक्षता। ठीक, तो आइए बात करते हैं दक्षता क्या होती है। देखिए सब लिखा हुआ है, कार्य में परिवर्तित ऊष्मा बटे स्रोत से अवशोषित ऊष्मा। दैट मीन्स कार्य में जो परिवर्तन हो रहा है ये, और अपान क्या, स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1, ये ना, इसको लिखते हैं नीटा से। आपने सुना होगा चीटा, चीटा सुना ना, चीटी चीटा, तो कह सकते हैं चीटा का बड़ा भाई, इसको बोलते हैं नीटा। ओके, तो लिखेंगे नीटा बराबर होता है कार्य में परिवर्तित ऊष्मा बटे स्रोत से अवशोषित ऊष्मा। अब अगर इसको बात करें रेडमी, इसको कर सकते हैं, देखिए नीटा बराबर कर सकते हैं W अपान अवशोषित ऊष्मा, कौन सी, Q1, ये ना। इसको एक बार मैं पुनः बता देता हूं कि स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 है, लेट कर लेंगे, लेट, स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 है, और सिंक द्वारा अवशोषित ऊर्जा क्या है, Q2 है। अतः जो कार्य हो रहा है वो कितना होगा, Q1 माइनस Q2, ये ना दोनों का अंतर। तो डैट मीन्स को कह सकते हैं कि द रेशियो, अगर आपको बताना है इफिशिएंसी, थर्मल इफिशिएंसी, तो बोलेंगे द रेशियो बिटवीन द वर्क डन, ओके, द रेशियो बिटवीन मैकेनिकल वर्क, ये कह दें, एंड द एनर्जी, द रिलीज हीट फ्रॉम द सोर्स। एक बार पूरा सुनिए, बोलेंगे द थर्मल एफिशिएंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द रेशियो बिटवीन मैकेनिकल वर्क एंड रिलीज हीट फ्रॉम द सोर्स। हिंदी में बात करें तो बोलेंगे कि ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है सदैव कार्य में परिवर्तित ऊष्मा और स्रोत से अवशोषित ऊष्मा के अनुपात को कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि मैंने बताया कि ये ऊष्मा, इसकी यहां पर लिख लेंगे लेट, Q1 है, इसकी कितनी Q2 है, और वर्क कितना हो रहा है, Q2, सॉरी यहां लिखेंगे लेट, स्रोत से ली गई ऊष्मा Q1 तथा सिंक द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q2 है। ठीक, तो W कितना हो रहा है, Q1 माइनस Q2, ये ना, क्योंकि मैंने बताया कि जो वर्किंग सबस्टेंस है वो ऊष्मा को लेता है और कुछ भाग का क्या करता है कि वो यांत्रिक कार्य में बदलता है, और शेष भाग को ये नीचे सिंक को दे देता है। अब हम पढ़ते हैं ऊष्मागति के प्रथम नियम में। ऊष्मागति के प्रथम नियम क्या है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो लिखेंगे वी आल्सो नो डैट होता है dq इज इक्वल टू होता है du प्लस dw। अब देखिए इसमें चूंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे इसकी जो है ताप एक ही है, ठीक, तो इसको कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं इसकी आंतरिक ऊर्जा कितनी है, 0। ठीक, इसकी आंतरिक आपकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, 0। या कह सकते हैं इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था इसकी 1 है, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहां लिख देंगे चूंकि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था 1 है। ठीक, इसकी प्रारंभिक और इसकी अंतिम अवस्था इसकी एक ही है, अतः dq इक्वल टू कितना रहेगा, ये आपका 0 हो गया प्लस dw, या करेंगे dq इज इक्वल टू हो जाएगा
डी डब्ल्यू। ओके, ये आपका हो गया है डी क्यू बराबर कितना हो गया आपका डी डब्ल्यू, राइट। अब यह इसको हम कर सकते हैं कि इसको डब्ल्यू कर दीजिए वर्क, और ये क्यू कितना है, जैसा ही लिखा हुआ है Q1 माइनस Q2। ठीक भाई, ये जो डेल्टा क्यू है ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है, ये ना डेल्टा क्यू आपका क्या है, दोनों का डिफरेंस। ओके, आइए अब हम देखिए इसके लिए जो है बात करते हैं कि ये आपका हो गया डेल्टा कितना हो गया, डेल्टा क्यू बराबर हो गया Q1 माइनस Q2। ठीक, अब आपने पढ़ा हुआ अभी इफिशिएंसी। ठीक, देखिए आपने पढ़ा हुआ अभी इफिशिएंसी, तो इफिशिएंसी को कर सकते हैं, यहां पे लिखेंगे वी हैव नीटा कितना था W अपान Q1, ये ना डेट मीन्स ये था कि ये जो आपका मैकेनिकल वर्क है और स्रोत से ली गई ऊष्मा, तो W कितना आ चुका है हमारे पास Q1 माइनस Q2 अपान Q1, या Q1 अपान Q1 माइनस Q2 अपान Q1 कर सकते हैं ना, क्या जाएगा 1 माइनस Q2 अपान Q1, जहां Q1 स्रोत से ली गई ऊष्मा है और Q2 सिंक द्वारा अवशोषित की गई ऊष्मा है। नीटा आपका थर्मल एफिशिएंसी है। आइए अब हम देखिए बात करते हैं, लिखा है टाइप्स ऑफ हीट इंजन, ऊष्मा इंजन के प्रकार। तो बात करते हैं, बोलेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ द हीट इंजन। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट आपका एक्सटर्नल है, दूसरा कौन सा इंटरनल। ठीक, बोलेंगे कि ऊष्मा इंजन दो प्रकार के होते हैं, एक है बाहरी दहन इंजन, याद रखिएगा, एक आपका कौन सा है आपका एक आपका जो है बाहरी वाला है, और एक बोलेंगे अंतर्दहन। ठीक, अंतर्दहन इंजन, दैट में एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक होगा इंटरनल कंबशन इंजन। ठीक, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल के बारे में, देन इंटरनल। एक्सटर्नल बोलेंगे ये वो इंजन होते हैं जिसमें बाहर से ऊष्मा को उत्पन्न करके इंजन को दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इंटरनल कंबशन इंजन की, तो बोलेंगे ये वो इंजन होते हैं जिसमें ऊष्मा को जब इसमें देते हैं तो इसमें जो कार्यकारी पदार्थ है वो हम वायु तथा पेट्रोल अथवा डीजल के मिश्रण के रूप में कार्यकारी पदार्थ को प्रयोग करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, पहले वाले में एक्सटर्नल में क्या है कि ये वो इंजन होते हैं जिसमें ऊष्मा अलग से उत्पन्न करके इंजन को दी जाती है, और इसमें क्या है कि इंटरनल में कि जो हम कार्यकारी पदार्थ लेते हैं उसमें हम जो क्या करते हैं कि वायु तथा डीजल अथवा पेट्रोल के मिश्रण को उसके पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों आज मैंने आपको बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रिवर्सेबल, देन इरिवर्सेबल, फिर मैंने आपको बताया था हीट इंजन। हीट इंजन का क्या है, उसका प्रिंसिपल, देन कंस्ट्रक्शन, देन वर्क। इसके बाद मैंने बताया कि टाइप्स ऑफ हीट इंजन। तो एक बार पुनः है कि हीट इंजन है क्या, बोलेंगे कि द इंजन बाय विच वी कैन कन्वर्ट द हीट कंटिन्यूसली इनटू द मैकेनिकल वर्क। ऊष्मा इंजन एक ऐसा इंजन है जिसके द्वारा हम ऊष्मा का सतत रूप से यांत्रिक कार्य में परिवर्तन कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद है कि ये इस पूरे वीडियो को आपने देखा होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैंने आज थोड़ा सा आपको स्लो से बताया कि जिसमें ये चीज़ आपको समझ में आ सके, चूंकि थ्योरिकल पार्ट है बच्चों, कॉपी पे आपको उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। इसका डायग्राम बनाइएगा, उसके बाद इसके पार्ट को देखिएगा,
बुक्स आपके पास है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, किसी भी राइटर की बुक है उसको ओपन कीजिए और इसके बारे में पहले वीडियो को देखिए, उसके बाद उसमें से भी एक बार आइडिया ले लें। और जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, इन द केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, राइट, एंड माई नंबर इज द 8953676106। ओके, आप सारे वीडियोस स्कूल के देखिए और स्कूल के सारे वीडियोस देखिए, उसके बाद उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसके रिलेटेड टीचर से अपनी बात कर सकते हैं। सर ये चीज़ हमको आप इसको फिर से बता दीजिए, कई सारे बच्चे पूछते भी हैं। कॉपीज बना लीजिए जिसने नहीं भी बनाया है अभी तक, और सारे वीडियोस को देख के उसको अंत तक देखिए। ये आपकी सेकंड बुक चल रही है थर्मोडायनामिक्स के लिए। इसमें 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है। उसके बाद है कि इसमें मैंने आपको बताया था वो आपका आइसोथर्मल, आइडियाबैटिक, ये सब चीज़ें हैं, सब आपके ध्यान में रहेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस आपको याद होगा कि वो प्रोसेस बहुत स्लो मोशन में होता है, और आइडियाबैटिक वाला मैंने बताया था कि जो बहुत ही तेज़ी से होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पढ़ाई ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।